हम आप तो उस कोटि के भक्त हैं नहीं जितना देवर्षि नारद जी हैं। इनके हृदय में एक बार ब्याह करने की इच्छा जागृत हो गई। बड़ा प्रसंग है। और वो सुंदर राजकुमारी विश्वमोहिनी भगवान की साक्षात माया ही थी। जो ही उन हाथ पकड़ा और देखा तो उनको लगा कि रेखा में लिखा हुआ था कि जो ये वर्ण करेगा वो अविनाशी हो जाएगा। श्री वैभव उसके चरण चूमेगा। मतलब साक्षात भगवान का पूरा स्वरूप था। तो उन्होंने सोचा अब ब्याह तो करना है, इससे अब कैसे करें। कामना जागृत हो गई। अब इसकी पूर्ति तो हरि करेंगे, क्योंकि हरि के सिवा मेरा कोई है नहीं। वो एकांत हुए, हरि का ध्यान किया, हरि प्रकट हो। तो उन्होंने विचार किया कि अगर हमें भगवान का रूप मिल जाए तो राजकुमारी हमारे गले में जयमाला डाल दी कि भगवान सुंदरों में भी सुंदर, मधुराति मधुर है, अखिल सौंदर्यता के समुद्र हैं। भगवान से कहा कि हरि रूप दे दीजिए। उनका तथास्तु। हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने अपना रूप न दे करके बंदर का रूप दिया। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि इस समय इनकी बुद्धि सकामता से युक्त हो गई, और जहां सकामता हटेगी तो ये खुद अपनी इस चेष्टा पर, और वो अहंकार होने के कारण हुई थी, काम विजयी होने का अहम। नारद जी के मुख से एक बात निकल गई कि नाथ, मैं आपका सेवक हूं, मांगा तो है हरि रूप, लेकिन एक बात बहुत जोर की कही कि जिस तरह से मेरा हित हो, ब्याह में हित हो तो ब्याह करवा देना, और ना हो तो आप ऐसे। भाव वहां नहीं था। उनका भाव था कि मेरा हित केवल ब्याह करने में ही है। अब जैसे हमारा हित हो जाए वैसे आप कर दो। हित वहां था, लेकिन अर्थ इसका ऐसा निकलता है कि मैं मांगू कुछ भी, पर जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि हित ही नहीं, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम। भगवान ने बंदर को रूप दिया, राजकुमारी ने देखा ही नहीं। वो बार बार उठ करके इधर से उधर राजाओं के बीच में बैठते, राजकुमारी देखती ही नहीं। और इतने में भगवान आए राजकुमार के रूप में, जयमाला डाली, हाथ पकड़ा। अब नारद जी को बहुत ही क्लेश हुआ, क्योंकि कामना जागृत हो चुकी थी। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो ऐसे ही गुस्सा में बैठे थे कि शिव पार्षदों ने कहा, बहुत रूप का गुमान है, थोड़ा देख तो ले तुम्हारा रूप कैसा है। इसलिए राजकुमारी तुम्हारी तब देखी नहीं। जे ही उसमें जल में देखा, मरकट बदन भयंकर दे। हमारे साथ छल किया भगवान ने। देख लो, इतने बड़े भक्त के अंदर भी भगवान के प्रति आ गया ऐसा भाव। कामना ऐसी चीज है, छल किया। हम मांगा था हरि रूप, दे दिया बंदर का रूप। अभी जा रहे हैं, भले भवनव वायन दीन्हा, पाओगे फलापन कीन्हा। आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ा है। अपने आराध्य देव को कह रहे आज मैं। अब बढ़े आगे तो देखा कि राजकुमार बने वही हरि थे। हाथ पकड़े बातचीत करते जा रहे थे। अब और आग लगी कि जिंदगी में इनसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार दुल्हन मांगा तो वो भी ले लिए एकदम। भगवान के समीप गए और कहा, तुम हमारे साथ छल किया। भगवान मुस्कुरा, जाओ मैं शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में विकल हूं, ऐसे तुम स्त्री के वियोग में विकल होगे, और जैसे मुझे बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी। अरे एकदम जैसे नशा उतर जाए ना। अरे ये क्या किया, अपने आराध्य देव भगवान त्राहिमाम शिव का अपराध करके आए हो ना, भाव दूषित करके कि ये तो काम पर विजय नहीं की, क्रोध के द्वारा जला दिया, मैं तो काम विजयी हूं, इसीलिए हमसे कहने, किसी से कहना नहीं। ये बात